नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानी सारखन। दिल्ली में किसान आंदोलन की एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के 3 बॉर्डर गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान पहुंचने शुरू हो रहे हैं और लगातार वहां पर गैदरिंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2021 में यानी कि 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद आज फिर 4 साल के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन एक बार फिर किसानों का आंदोलन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार किसान जो है अपनी मांग रखने को आतुर हैं। और दिल्ली में एंट्री को लेकर के लगातार जो है प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़े तौर पर अपनाए जा रहे हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी हाल में भी किसान यहां नहीं घुसने चाहिए। हालांकि कई आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आम जन जो है, लेकिन मुस्तैदी से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। आपको बता दें कि आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो दरअसल पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के पुल की हैं, जहां पर शंभू बॉर्डर से जो किसान जो पहुंच रहे हैं वहां पर पुल से देखने को मिला कि बैरिकेड्स को तोड़ दिया जाए। जो सेफ्टी के लिए बनाया गया था पुल के ऊपर, उसको तोड़ करके किसान नीचे फेंक रहे हैं, बैरिकेड्स को फेंक दिया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, जरा देखिए कि किस प्रकार से किसान आक्रोशित दिख रहे हैं। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਉਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ड्रोन आ गया मनोज ड्राइवर को भी होते ही ड्रोन आ गया नहीं करता ड्रोन बंद रखना तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से किसान जो है आंदोलित हैं और जिस प्रकार से आक्रोश उनमें दिख रहा है। लगातार उनकी मांगे हैं कि जो सरकार ने दावा किया था, जो वादा किया था, जिस प्रकार से किसान आंदोलन उस वक्त हुआ था, उस दौरान जो वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर के एक बार फिर किसान जो है आंदोलित हैं और आक्रोशित दिख रहे हैं। दिल्ली के तीनों बॉर्डर जो है गाजीपुर, अब जैसा कि मैंने बताया कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर तमाम किसान जो है पहुँचने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ भी किसानों का जो है वो आक्रोश दिख रहा है। और आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो काफ़ी जो आक्रोश है किसानों में वो साफ तौर पर दिख रहा है। आपको बता दें कि आखिर किसान आंदोलन क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है उनकी मांगे। जब आज से 4 साल पहले आंदोलन हुआ था तो उस समय भी कई महीनों तक ये आंदोलन चला था। उसके बाद एक बार फिर अब 4 साल के बाद ये सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन ना हो, दिल्ली में एंट्री ना हो, इसके लिए पूरा सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और आज जो तस्वीर आपको देखा आपने कि जिस प्रकार से वहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ये बैरिकेड्स फेंक दिए हैं और पूरी तरीके से मूड में नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली में एंटर कर ही जाना है। आपको बता दें कि किसानों की मांग है दरअसल में कि सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी मिले। वहीं दूसरी मांग है उनकी कि किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ़ हो। तीसरी मांग है पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगे, जैसे कि लखीमपुरी खीरी में जो हत्याएं हुई थी मामले में न्याय हो, अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये तमाम मांगे हैं। आगे आपको बता दें कि और जो चौथी मांगे हैं मिला जुला करके, भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। विदेशों से और प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसल की खरीद करनी चाहिए। किसानों और 58 वर्ष से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जानी चाहिए।
तमाम और भी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुधार के लिए सरकार द्वारा स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों का योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए और मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रति दिन किया जाए और इसमें कृषि को भी शामिल किया जाए, ये भी मांग है। वहीं कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके वापस सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार की जाए और नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए और उनके लाइसेंस को रद्द किया जाए। 10वां है कि संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन किया जाए और ये तमाम मांगे किसानों की हैं और इसी को लेकर के एक बार फिर किसान जो है आंदोलित है और लगातार दिल्ली में घुसने के वो इंतजाम कर रहे हैं। किसानों की तरफ से इंतजाम किया जा रहा है, वहीं प्रशासन जो लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से किसान दिल्ली में ना पहुंचे और एक बार फिर जो आज से 4 साल पहले जो माहौल बना था किसानों को लेकर के, किसानों ने जो माहौल बनाया था आंदोलन को लेकर के, सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज़ उठाई थी, धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, उसी को मद्देनज़र देखते हुए एक बार फिर सरकार उनको रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलित दिख रहे हैं, आक्रोशित दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि किसानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 13 फरवरी को यानी कि आज के दिन उन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो और जो तस्वीरें आज निकल करके सामने आई, आपने देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलित है। अब देखना होगा कि जो मांगे हैं किसानों की वो कितना आगे बढ़ता है, किसान कितना आक्रोशित दिखते हैं, कितना आंदोलित दिखते हैं, क्या दिल्ली में प्रवेश हो जाता है, क्या एक बार फिर 4 साल के बाद किसान आंदोलन देखने को मिलेगा, क्या एक बार फिर 4 साल के बाद वो माहौल देखने को मिलेगा जिस प्रकार से 4 साल पहले 2020-21 के दौरान देखने को मिला था। देखते हैं क्या कुछ होता है और इस खबर को लेकर के हम लगातार अपडेट रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।